एक और भू राजनीतिक संकट। यह संकट उत्पन्न हुआ है लैटिन अमेरिका में। अमेरिका और वेनेजुएला में हाल ही में तानातनी बढ़ गई। इस तानातनी ने एक नए युद्ध की आहट दी है, और वो युद्ध जो पूरी दुनिया की राजनीति, अर्थव्यवस्था और सुरक्षा को खतरे में डाल सकता है। हाल के ही दिनों में अमेरिकी सेना की कार्रवाइयों और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयानों ने लैटिन अमेरिका को युद्ध की दहलीज पर लाकर खड़ा कर दिया है। सवाल यह है कि क्या अमेरिका वास्तव में वेनेजुएला जैसे छोटे देश पर हमला करेगा, या सिर्फ राजनीतिक दबाव बनाने की रणनीति है। वेलकम टू क्लोज लेटर एनालिसिस। आज हम डिस्कस करेंगे एक नया जियोपॉलिटिकल सिनेरियो। ये सिनेरियो निकल के आया है वेनेजुएला और अमेरिका के बीच बढ़ती तनातनी में। वेनेजुएला एक दक्षिणी अमेरिका का छोटा सा देश है, जिसके पास दुनिया के सबसे बड़े प्रमाणित तेल भंडार है। 20वीं सदी की शुरुआत में तेल की खोज ने इस देश को अचानक समृद्ध बना दिया। 1970 के दशक में वेनेजुएला को ओपेक का चमकता सितारा माना जाता है। ओपेक एक तेल संगठन है, लेकिन इसके बाद इस देश में बढ़े भ्रष्टाचार, असमानता, राजनीतिक अस्थिरता ने इस देश को बर्बादी की राह पर ढकेल दिया। 1999 में हुगो सावेज राष्ट्रपति बने। उन्होंने 21वीं सदी का समाजवाद शुरू किया। अमेरिका और सावेज के बीच रिश्ते लगातार बिगड़ते रहे, क्योंकि सावेज अमेरिकी प्रभुत्व को अस्वीकार करके अमेरिका के खिलाफ खड़े हो गए थे। 2013 में उनकी मृत्यु के बाद निकोलस मदुरो सत्ता में आए, लेकिन तेल की कीमतों में गिरावट और भ्रष्टाचार ने वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था को गहरी मंदी की खाई में झोंक दिया। लाखों लोग गरीबी, भूख और महंगाई से जूझने लगे। इसी बीच अमेरिका ने लगातार उस पर प्रतिबंध लगाए, और यह प्रतिबंध लगाए गए मदुरो की चीन और रूस के नेताओं से नज़दीकी के कारण। मदुरो को तानाशाह अमेरिका ने करार दिया। यही वह पृष्ठभूमि है जिसने आज का हालिया संकट उत्पन्न किया। हाल ही में सितंबर 2025 अमेरिका ने वेनेजुएला के सीधे सैन्य संगठनों पर आक्रमण किए। अमेरिकी नौसेना ने कैरिबियन सागर में एक वेनेजुएलाई गैंग तरीन दे अरुगा से जुड़ी नाव पर एयर स्ट्राइक किया। इस एयर स्ट्राइक में 11 लोग मारे गए। इसके बाद अमेरिका ने अपने सैन्य बलों की तैनाती को अचानक बढ़ा दिया। अमेरिका का दावा है कि यह सब ड्रग और कार्टेल से लड़ने के लिए किया जा रहा है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों का मानना है यह सिर्फ एक बहाना हो सकता है। असली लक्ष्य रूस प्रेमी मदुरो सरकार को कमजोर करना और सत्ता परिवर्तन करना भी हो सकता है। इस हमले के बाद वेनेजुएला की सरकार और वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मदुरो की एक प्रतिक्रिया आई। उन्होंने इसे सीधे रिजीम चेंज बताया। अगर अमेरिका हमला करता है हमारे देश की संप्रभुता और अखंडता पर, तो हम सशस्त्र संघर्ष के लिए तैयार हैं। उन्होंने चेतावनी दी है, हमला केवल वेनेजुएला पर नहीं बल्कि पूरे लैटिन अमेरिका पर माना जाएगा। मदुरो ने यहाँ तक कहा है कि जरूरत पड़ी तो संविधान के तहत हम अपने देश को हथियारबंद गणराज्य की घोषणा कर देंगे। उनका दावा है अमेरिका कैरिबियन क्षेत्र में पिछले 100 साल की सबसे बड़ी सैन्य तैनाती कर चुका है, और ये सत्य भी है। अमेरिका वेनेजुएला के करीबी देशों में अपने सबसे बड़े सैन्य संगठनों में सैन्य अड्डे बना दिए हैं। बढ़ती सैन्य तैयारी। दिन ब दिन वेनेजुएला के आसपास स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। 4 सितंबर 2025 को वेनेजुएला के 2 F-16 अमेरिकी युद्धपोत USS जॉनसन डरहम के पास आए। ट्रंप ने तुरंत चेतावनी दी, जो भी विमान अमेरिकी जहाज़ों और जंगी जहाज़ों के पास से गुजरेगा उसे मार गिराया जाएगा। इसके अगले ही दिन अमेरिका ने 10 F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट्स प्यूर्टो रिको में तैनात कर दिए। प्यूर्टो रिको एक वेनेजुएला का पड़ोसी देश की राजधानी है। मीडिया रिपोर्ट्स कहती हैं ट्रंप अब वेनेजुएला के अंदर मौजूद कार्टेल ठिकानों पर सीधा हमले की तैयारी कर रहे हैं। ट्रंप का एजेंडा। ट्रंप के लिए सैन्य आक्रामकता केवल सुरक्षा का मुद्दा नहीं, एक घरेलू राजनीतिक फायदा लेने का एक मुख्य आधार भी है। अमेरिका जनता में ट्रंप की लोकप्रियता आंशिक रूप से इस बात पर भी निर्भर करती है वे कितने आक्रामक हैं। अमेरिका को ग्लोबल पावर के रूप में देखना उनकी प्राथमिकता है। साथ ही लैटिन अमेरिका में अमेरिका का दबदबा कम न हो जाए, इसके लिए ट्रंप इस अभियान को दोबारा स्थापित करना चाहते हैं। वेनेजुएला की रणनीति। वेनेजुएला जानता है कि सीधे युद्ध में वह अमेरिका से कभी मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि वेनेजुएला एक गरीब राष्ट्र बनकर रह गया है। उसके पास उसकी नेवी बहुत कमज़ोर है।
इसलिए मदुरो की रणनीति गोरिल्ला युद्ध और क्षेत्रीय गठजोड़ पर आधारित हो सकती है। उन्होंने पहले ही घोषणा की है, अगर अमेरिका हमला करता है तो हर गली, हर शहर युद्ध क्षेत्र बन जाएगा। वे रूस, चीन और ब्रिक्स सहयोगियों पर भी निर्भर हैं। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से गुहार की है कि अगर ऐसा कोई हमला किया जाता है तो हमारी मदद कीजिए। 3. चीन तेल स्रोतों के माध्यम से मदुरो सरकार का समर्थन करता आया है। कानूनी विवाद। यह पूरा मामला अंतर्राष्ट्रीय कानून में गंभीर बहस छेड़ देता है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुसार किसी भी देश पर हमला तभी वैध माना जाता है जब आत्मरक्षा का मामला हो या यूएन सुरक्षा परिषद की अनुमति मिले। लेकिन अमेरिका तो एक ग्लोबल पावर है, ना उसने यूएन से अनुमति लेनी चाहिए और ना किसी से पूछा। अमेरिका ने ना तो आत्मरक्षा का दावा किया है, ना ही यूएन की अनुमति ली है। कई अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ इसे अवैध एक आंशिक युद्ध बता रहे हैं। भविष्य की संभावनाएं। अब सवाल उठता है, आगे क्या होगा? सीमित हमले होंगे या पूरी जंग होगी? अगर पूरी जंग होती है तो वेनेजुएला के पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है कि उसे कोई बचा सके। तेल संकट। वेनेजुएला में तेल के वैश्विक भंडार हैं। वह कच्चे तेल का बहुत बड़ा उत्पादक है। अगर युद्ध की स्थिति आती है तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें उछाल भरेंगी। नई शीत युद्ध जैसी स्थिति भी हो सकती है। अगर अमेरिका वेनेजुएला में यही तानातानी का माहौल रहा तो भारत, चीन, यूरोप और पूरे ग्लोबल साउथ पर इसका गहरा, गंभीर प्रतिकूल असर देखा जाएगा। क्या रूस और चीन खुलकर वेनेजुएला का समर्थन करेंगे? ये भी देखना लायक होगा। आपका इस पर क्या विचार है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।